पूरी 11th का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, पूरी 11th का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, सबसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट, वार्निंग, सबसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट पूरी 11th का। इसके बाद पूरी माइक्रो का लेवल इसके नीचे है, समझ रहे हो। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अपने आप में ही पूरी 11th का सबसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैं आराम आराम से करा रहा हूँ। आपका जो यूटी वूटी कुछ नहीं भाई, दुनिया चल रही है, कुछ नहीं, आराम से चल रहा हूँ। पूरी 11th का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बाकी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेवल ऑफ डिफिकल्टी से लो है, इजी है, इसमें दिमाग लगता है। और उसका सबसे टेक्निकल पार्ट अब हम करने वाले हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कुछ बच्चों को तो ऐसा लगता है कि मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आएगा, ऐसा है ना, मन ही मन ऐसा कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट मेरा फर्ज था आपको बताना, इसलिए मैंने बता दिया पॉजिटिव कि बाकी पूरी 11th इसके नीचे, नेगेटिव कि ये दिमाग लगाए। अब दो तरीके होते हैं, आंख बंद करके याद कर लो तो वो हो गई बेवकूफों वाली पढ़ाई, गधों वाली पढ़ाई। जो वो आपको सिखाना चाहते थे उस पर आपने फोकस ही नहीं करा। लेकिन अगर दिमाग लगा के पढ़ोगे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं हो सकती। प्रॉब्लम कब आती है, गैप आ जाता है अगर। तो इसमें छोटी छोटी चीजें सीखेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम में। हम पढ़ तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहे हैं, बट अब क्या कर रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट दिमाग लगाने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, दिमाग लगाएंगे, और किसी भी चीज का रीजन समझ नहीं आएगा, लॉजिक समझ नहीं आएगा तो पूछेंगे। ओके, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और ऑर्डिनल एनालिसिस। अभी तक हम जितनी बातें भी कर रहे थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, वो कर रहे थे कार्डिनल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्डिनल एनालिसिस होता है where the utility can be measured in utils। अब है ऑर्डिनल एनालिसिस। ऑर्डिनल एनालिसिस कहते हैं यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, प्रेफरेंसेस कैन बी रैंक्ड। आप ये बता सकते हो कि फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, थर्ड प्रेफरेंस क्या है। आप ये नहीं बता सकते कि फर्स्ट क्या, चलो मेरे को बर्गर खाऊंगा, तो उससे क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि सेटिस्फैक्शन कितनी मिले। ओके, कोई डाउट। यूटिलिटी एनालिसिस, वन कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस, किसने, किस इकोनॉमिस्ट ने निकाले थे? आप तो यूटीज दे चुके हो, कुछ कुछ ट्राई करना है, उसमें क्या है। वेरी क्लोज। गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं ना उसको, गॉसन्स फर्स्ट लॉ, गॉसन्स सेकंड लॉ, याद है? तो गॉसन नहीं बनाया होगा ना, तभी तो गॉसन्स लॉ बोलते हैं। गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। गॉसन्स सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। गॉसन्स लॉ ये है हिक्सियन, हिक्सियन इंडिफरेंस कर्व है, हिक्सियन एनालिसिस। हाँ सर, ये मुझे पता था। ऐसा तो नहीं कहना चाहते, ऐसा लग रहा है कि आप कहना चाहते हैं। तो ये तो मैंने अभी बताया नहीं, तो इसलिए मैंने पूछा नहीं, वो बताया था। गॉसन्स लॉ पता होना चाहिए, 1 मार्कर आ जाते हैं कभी कभी। बड़ा बुरा लगता है कि आप इतनी मुश्किल मुश्किल चीजें करके जाते हैं और वो पूछ कुछ और ही लेते हैं। सबसे नाम पूछ लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डिनल एनालिसिस, प्रेफरेंसेस कैन बी ranked but they cannot be quantified. What? Utility. Ordinal utility analysis, indifference curve or Hicksian analysis. The real elaboration of the indifference curves, indifference curves, ये indifference का मतलब क्या होता है? Indifferent, indifferent, he started behaving indifferently. हाँ, तो मतलब ये सुनना चाहता था मैं, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस बिहेवियर, इनडिफरेंट बिहेवियर मतलब उसको मेरे से फर्क पड़ना बंद हो चुका है, अब वो मुझे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो इनडिफरेंट बिहेवियर, सर इसका यहाँ पे क्या लेना देना? यहाँ पे है इनडिफरेंस कर्व, आपके कंजम्पशन पैटर्न की बात हो रही है कि आपको फर्क नहीं पड़ता
कि आप ऑप्शन ए चूज करें या ऑप्शन बी चूज करें। क्यों? क्योंकि वो आपको सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। इनडिफरेंट होना मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसके होने ना होने से। कंजम्पशन की बात हो रही है। अब यहाँ पे इनडिफरेंस कर्व, तो कोई ऐसा कर्व जो कुछ कॉम्बिनेशन शो करेगा, अभी तो हम आएंगे, बट अगर आप किसी पॉइंट पे हो एक इंडिफरेंस कर्व पे, तो एक इंडिफरेंस कर्व वो सारे पॉइंट शो करता है जहां पे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो अगर आप एक इंडिफरेंस कर्व पे हो, इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कुछ नहीं कराया अभी, तो बस ट्रेलर्स दिखाए जा रहा हूँ, ट्रेलर्स दिखाए जा रहा हूँ अभी। बस आपको क्या बताया, इंडिफरेंस कर्व और हिक्सियन एनालिसिस नाम है इनके। It was made by J.R. Hicks and R.G.D. Allen, popularly known as Hicks and Allen. In 1934, they wrote an article on reconstruction of theory of value presenting the indifference curve analysis. So J.R. Hicks and R.G.D. Allen दोनों ने मिलकर, तो हिक्सियन एनालिसिस बोलते हैं इसको। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट disregarded the concept of कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। कह रहे ना ऐसा नहीं होता, मतलब इतने भी नादान ना बने आप कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। कह रहे नहीं, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर। दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। अब आपको कितना मजा आ रहा है इस क्लास में, क्वांटिफाई करके बताएं, बता सकते हैं? नहीं मतलब मजा, गुस्सा आ रहा है मुझे। तो क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, तो प्रेफरेंस हो सकती है कि टेनिस खेलना प्रेफर करते या ये क्लास अटेंड करना। सर टेनिस खेलना, तो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। बात समझ आ रही है? ये बता सकते हो आप, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। लॉजिकल है, बिल्कुल है। They were of the opinion that utility is a psychological phenomena and it is next to impossible to measure the utility in absolute terms. टेनिस खेलना ज्यादा पसंद करोगे या इको की क्लास अटेंड करना? टेनिस पसंद करोगे ज्यादा या बर्गर खाना? बताओ ना, बता सकते हो दिमाग पे अगर जोर डालोगे तो। सर मैं बोलना नहीं चाहता सर, ऐसे भी कुछ लोग गलत सोचेंगे मेरे बारे में। पढ़ाई में तो एक सेकंड नहीं लगाया इसने, टेनिस है, क्वेश्चन खत्म भी नहीं हुआ था। और जब बर्गर, समझ गया बेटा मैं, मतलब पढ़ाई का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है, मतलब स्पोर्ट्स ही छोड़ दिया भाई। पहली प्रायोरिटी, आप इसे कहते हैं प्रायोरिटी। तो इंडिफरेंस का प्रायोरिटी पे ही चलता है कि भाई आपने पूछा ना कि मेरी क्या है, तो है ना, फिर सुनो उसको, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी, ये मेरी थर्ड प्रायोरिटी। तो सब अपनी प्रेफरेंसेस बता सकते हैं, इन्होंने भी यही बोला। According to them, a consumer can rank various combinations of goods and services in order of his preference. For example, if a consumer consumes two goods, apple and bananas, then he can indicate whether he prefers apple over banana or banana over apple, or he is indifferent between apples and bananas. That is both are equally preferable. कह रहा बनाना पसंद है या एप्पल? कह रहा एप्पल। कह रहा बनाना पसंद है या एप्पल? बनाना। बनाना पसंद है या एप्पल? सर एक, बस इसीलिए खाता हूँ कि हेल्थ के लिए अच्छे है, वरना मेरे लिए दोनों बराबर है। बिल्कुल होता है काफी लोगों को ऐसा। तो या तो आप एक को प्रेफर करोगे या दूसरे को, या फिर आप होगे इनडिफरेंट कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि दोनों में से क्या मिले, क्योंकि दोनों आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। इनडिफरेंट का मीनिंग थोड़ा थोड़ा दूसरा है। This approach does not use cardinal values like 1, 2, 3, 4 utils nahi hote, rather it makes use of ordinal numbers like first preference, second preference, third. Take it. It means if the consumer likes apple more than bananas, then he will give first rank to apple and second to banana. Such a method of ranking the preferences is known as ordinal utility approach. Ordinal utility is the utility expressed in ranks. Ordinal approach is considered to be more realistic and improved as compared to cardinal utility approach. Without general introduction of ordinal utility analysis by J.R. Hicks
and RGD